कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय। दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद पृथु राजा ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप कृपया अन्नकूट एवं गोवर्धन का महात्म्य सुनाएं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी दिन गौ एवं बैल का भी पूजन होता है। हे राजन, इसी दिन जामाता का भी पूजन होता है तथा जवाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। जवाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने फिर पूछा कि हे प्रभु, हे महर्षि, ये बताएं कि जवाई पूजन का प्रारंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु जी ने उनका वरण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से विष्णु जी प्रसन्न हुए और समुद्र से बोले, हे समुद्र, आप वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक सुदी प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने कहा, हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा गया है और इसका क्या महत्व है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए और बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं लें। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्ट चिरजीवियों यथा मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करते हुए भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाकर इस प्रकार कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चलती रहे। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा देता है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। तब नारद जी बोले, महाराज, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, वाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से विनती करते हुए कहा कि हे सूत जी, अब भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा बताएं। उनकी विनती सुनकर सूत जी बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था।
जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु को बताया था, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं, एक दीति और दूसरी अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति के पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में नित्य ही कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। दोनों पक्षों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय यह भी आया कि हार कर उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिया। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख देखा न गया तो वह देवताओं के विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते तथा बाकी काल वायु सेवन करके व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप लेकर अदिति के पास गया और बोला, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार से आत्मघात करना है, जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। हे माता, हमसे आपका यह दुख देखा नहीं जा सकता। आपको दुखी देखकर हम क्या सुखी रह सकते हैं? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी करें। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उसे जीवित जला डालने की मंशा से वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में वे स्वयं जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं आई, बल्कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि वन अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी विष्णु जी उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिसके स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी चीज जानते हैं। अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दें। अदिति के ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, उन्हें मैं कैसे धारण करूंगी? भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं,
वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। तत्पश्चात समय आने पर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए सहस्त्र सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बर धारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने वाले दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। अब 27वां अध्याय। हे राजन, नारद जी बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बौने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान है, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे राज्य को प्राप्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश कैसे दे सकते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म नहीं तो और क्या है? जरा सोचें कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। और फिर यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान विष्णु याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितने भी यज्ञ आदि करता हूँ वे सब भगवान विष्णु को समर्पित हैं और उनकी प्रसन्नता हेतु ही करता हूँ, अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर राजा पृथु बलि यज्ञ मंडप में गया और ऐसा कहकर हे राजा पृथु बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य आदि देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ, अब कृपा कर आज्ञा दें, आपकी क्या सेवा करूं? तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले, हे दत्तराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती, समस्त पृथ्वी को भोगने वाले मान धाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य हैं। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं आता। हे दानवीर, मुझे 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 स्त्रियां थीं और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगर में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष साधन का मार्ग प्राप्त कर सकूं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान दे, अतः
अपने तपो बल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गया, तब उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टोटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का उस जल से पांव धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते बोले, हे अनंत पूर्ति जगत संचालक, हे अनंत मूर्ति जगत संचालक परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए से वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चार के हवन किया जाएगा, वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दे दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तत्पश्चात वे तप करने चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 28वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे गंगा जल की महिमा कहता हूं, ध्यान से सुनो। भगीरथ के कुल में सौरदास नाम का राजा का मित्रसह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा कर यह बताएं कि किस कारण से मित्रसह राक्षस हुआ। ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्रसह अपने कुछ मित्रों सहित शिकार के लिए वन को गया। वहां जाकर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर थकान होने पर वह नदी के तट पर आया। रात भर वह नदी के तट पर ही रहा और प्रातः काल होते ही वह पुनः शिकार की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने कंदरा में एक बाघ एवं बाघीन को सहवास करते देखा। उसने बिना सोचे समझे तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघीन को लगा और उसने तत्काल ही प्राण त्याग दिए। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण करके बोला, अरे राजा, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री बाघिन को राजा ने वन में मार दिया था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण किया और जैसे जाते जाते कोई विशेष आज्ञा देने आए हो, इस प्रकार आकर राजा मित्र से कहा, हे राजन, आज हम मांस खाएंगे, हमारे भोजन में मांस हो। ऐसा कहकर वह चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर आश्चर्य तो हुआ, किंतु बोला कुछ नहीं और रसोइयों को बुलाकर उसकी आज्ञा अनुसार भोजन बनाने का आदेश दिया। उधर राक्षस ने राजा के रसोइयों को अपनी माया से वहां हटाकर उसका रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर वहां रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए
तो राजा ने स्वर्ण थाल में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस सम्मिलित है। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे, बोले, हे राजन, तुमने हमें मानव मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा मित्रसर ने विनय पूर्वक किंतु आश्चर्ययुक्त होकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने ऐसा भोजन बनवाया है, फिर यह क्रोध क्यों? राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर वस्तु स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्हें राजा की वास्तविकता पता चल गई। तब राजा भी क्रोध में आ गया और अंजनी में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को ही श्राप दिया कि आपने मुझ निरपराध को श्राप दिया था, मैं भी आपको श्राप दूंगा। तभी रानी दमयंती वहां आ गई और बोली, यह क्या करते हैं? आप क्षत्रिय हैं, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं। ऐसा करने वाले वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है, इसलिए आप क्रोध त्यागे और जो भाग्य में बंधा है उसे भोगे। रानी की बातें सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर अंजलि में श्राप देने के उद्देश्य से जल को अपने पैरों पर डाल दिया। ज्यों ही उसने अपने पैरों पर जल डाला, उसके पैर काले पड़ गए, जिसके कारण उसका नाम कलमाशपाद पड़ गया। इसी नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए वह अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज सुख का भोग करने के पश्चात गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल तक विष्णु लोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट भोगता वह एक दिन राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वहीं पर मांस भक्षण करता और जहां तहां विचरता रहता। वहीं विचरते हुए उसने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। राक्षस भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे सिंह की भांति झपट कर मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह है। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप इन्हें प्राण दान दें। प्राण दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। मगर राक्षस पर उसकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ा और वह उसे उस प्रकार खा गया जिस प्रकार व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षसी योनि में प्राप्त होगे। इस प्रकार एक साथ 2 श्राप सुनकर राक्षस कलमाशपाद भी क्रोधित हो उठा और बोला, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के लिए मुझे 2 श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। उसका इतना कहते ही वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल उसी वन में भटकने लगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार वह पिशाचनी और राक्षस दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। जिस वृक्ष के नीचे वे आकर ठहरे थे उस पर गुरु की निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन्हें देखकर वह ब्रह्म राक्षस बोला, तुम कौन हो? किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई? तब राक्षस बने मित्रसह ने उसे अपनी और पिशाचनी के विषय में बताकर कहा, अब आप भी अपने विषय में बताएं। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त के नाम से एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानकर अभिमान वश होते हुए अपने गुरु का अपमान कर दिया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया। गुरु का अपमान करने से प्राणी को निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैं अपनी भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने बोला, हे मित्र, यह बताओ कि गुरु की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, वेदों को पढ़ने एवं सुनाने वाला, वेदों एवं नीति शास्त्री का व्याख्याकार,
वेदों के संदेह को दूर करने वाला, अन्नदाता, शिक्षक, भय दूर करने वाला, बड़ा भाई, गलत मार्ग पर चलने से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मातुल, गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार करने वाला तथा राजा, उन सबको शास्त्रों में गुरु कहा गया है, इसलिए ये सब वंदनीय है। यह सुनकर कलमाशपाद ने फिर प्रश्न किया, हे मित्र, तुमने तो शास्त्रों में वर्णित अनेक गुरु कहे, इनमें बड़ा या छोटा कोई है अथवा सभी समान है? हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है। इस करके मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है और शास्त्रों में इस संबंध में क्या कहा गया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मराक्षस ने कहा, वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों एवं पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से भी प्रमुख वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतावे अथवा कोई गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हे मित्र, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कलमाशपाद से कहा कि एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था। उसी समय महर्षि गौतम वहां आए और मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने का कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दिशा में आते देखा तो पिशाचिनी और राक्षस दूर से ही कहने लगे, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। हे ऋषिगणों, जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी एवं सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक चले गए। उन दोनों के बैकुंठ गमन के उपरांत शाप मुक्त होकर राजा मित्रसह सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उससे इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। सरस्वती के इन वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता काशी की ओर चल दिया। काशी में वह 6 मास रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर वह विश्वनाथ भगवान का गुणगान करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य आ गया। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका अभिषेक कर पुनः राजा बना दिया। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक राज सुख भोगने के बाद राजा मित्रसह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चल थोड़ा कानों में सुला दे। जोर से लगा हुआ इसको, हिल रही। ये बहुत गंदी लड़की है, इसमें प्रति ही नहीं लगता, जब पेट एक दिन फट जाएगा आप लोगों को
सुबह का किए करती ही नहीं। तो पेट में बहुत लेके आओ, पता है ना? तो खर्च में तो रोको ना रोको। और छोटे को रोका लगा बैठो। बात आप बोलते छुट्टी कर दिया करो। जाना है, नहीं जाना है, जाओ। तो कर दो। जाना नहीं हो तो बैठ जाओ। मोर मुकुट सर, मोर मुकुट सर भूषण माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए, आज सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। ये कथा तो 5 अध्याय के बराबर था। अरे मेरा आईपैड तो ऑफ ही नहीं किया है।